नमस्ते। आज हम एक ऐसी कहानी की बात करने वाले हैं जो शायद बहुतों की जिंदगी से जुड़ी है। एक ऐसी कहानी जो दिखाती है कि जब कोई अपने एक बड़े सपने के लिए सब कुछ दांव पर लगा देता है तो वो सफ़र कैसा होता है। ये एक बहुत ही मुश्किल और कह सकते हैं एक पर्सनल जर्नी है। और इस पूरे कहानी के इस पूरे सफ़र के दिल में बस एक ही सवाल है, क्या मैं सफल होऊंगा? ये वो सवाल है जो शायद हम सबके मन में कभी ना कभी गूंजता है, खासकर तब जब हम किसी बहुत बड़ी चुनौती का सामना कर रहे होते हैं। तो चलिए इस सफ़र को थोड़ा और करीब से समझते हैं। आखिर इस यात्रा की शुरुआत होती कहाँ से है? इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही पावरफुल और लुभावने सपने से। ये सपना जुड़ा है भारत की कुछ सबसे मुश्किल और प्रतिष्ठित सरकारी नौकरी की परीक्षाओं से। हम बात करें यूपीएससी, एसएससी या रेलवे जैसी परीक्षाओं की। ये वो एग्जाम्स हैं जिन्हें लाखों लोग एक बेहतर, एक स्टेबल और सम्मानजनक जिंदगी का रास्ता मानते हैं। लेकिन यहाँ एक पेच है। जैसा कि हमें पता चलता है, इन नौकरियों से जुड़ा जो वादा है, जो सपना है, और उस सपने तक पहुंचने का जो रास्ता है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। तो अब बात करते हैं उस रास्ते की हकीकत की, कि ये सफ़र असल में होता कैसा है। जानते हैं उस त्याग के बारे में, उस माहौल के बारे में जिससे इन एस्पिरेंट्स को गुजरना पड़ता है। अक्सर ये सफ़र छोटा नहीं होता। बात हो रही है 5 साल या उससे भी ज़्यादा की। ज़रा सोचिए, अपनी ज़िंदगी का इतना बड़ा हिस्सा सिर्फ और सिर्फ एक तैयारी के नाम कर देना। और ये तैयारी अक्सर होती है दिल्ली जैसे बड़े शहरों के कोचिंग सेंटर्स में, जहां हजारों लाखों एस्पिरेंट्स एक ही सपने के साथ इकट्ठा होते हैं। अब इससे कम्युनिटी तो बनती है, एक साथ होने का एहसास होता है, लेकिन साथ ही कंपटीशन का प्रेशर भी कई गुना बढ़ जाता है। और मुश्किलें तो हर कदम पर हैं। एक तरफ तो ये जबरदस्त कंपटीशन है, फिर एनसीईआरटी जैसी बेसिक किताबों पर पकड़ बनानी है, और इन सबसे ऊपर अपने ही मन में उठते सवालों से लड़ना है, सेल्फ डाउट से पार पाना है। उम्मीदों का बोझ और पढ़ाई का अकेलापन वो तो है ही। और जब कोई इतनी मेहनत करता है, इतने दबाव से गुजरता है, तो एक मोड़ ऐसा जरूर आता है जहां इंसान रुक कर खुद से सवाल करने लगता है। और ये सवाल अक्सर बहुत भारी पड़ते हैं। सवाल सिर्फ पास या फेल होने का नहीं रह जाता। सवाल और भी गहरा हो जाता है कि आखिर ये सफलता है क्या? क्या सिर्फ एक एग्जाम क्लियर कर लेना ही सब कुछ है? यहीं पर एस्पिरेंट एक दुविधा में फंस जाता है। एक ऐसा मोड़ जहां सालों की मेहनत एक तरफ होती है और फेल होने का डर दूसरी तरफ। और तब मन में सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या ये सब करना वर्थवाइल था? क्या ये सब इसके लायक था? तो फिर जब मन में इतने सवाल हों, इतना डाउट हो, तो आगे बढ़ने की हिम्मत कहाँ से आती है? इसका भी एक रास्ता है। और वो रास्ता ये कहता है कि मोटिवेशन कोई रिजल्ट नहीं है जो बाहर से मिलेगा। ये एक प्रैक्टिस है, एक आदत है जिसे अंदर से बनाना पड़ता है। मतलब अपनी अंदर की हिम्मत को जगाने के लिए एक तरह का 3 स्टेप फॉर्मूला है। पहला, अपने डर को मान लो। ये मानना कि डर लगना, डाउट होना, ये सब इस सफ़र का हिस्सा है, कोई कमज़ोरी नहीं। दूसरा, रिजल्ट के बजाय प्रोसेस पर ध्यान दो। हर दिन जो सीख रहे हो, जो मेहनत कर रहे हो, उसकी कीमत समझो। और तीसरा, इस स्ट्रगल को एक बोझ की तरह नहीं, बल्कि खुद को मजबूत बनाने के एक तरीके की तरह देखो। और ये सारी बातें एक ही जगह आके मिलती हैं, एक बहुत ही सीधी और सच्ची बात पर, कि मोटिवेशन कहीं बाहर नहीं है, वो अपने अंदर ही है। जैसा कि यहाँ लिखा है, दोस्त, तेरा मोटिवेशन तू है। और यही इस पूरी कहानी का निचोड़ है। यह हमें एक ऐसे सवाल के साथ छोड़ जाता है जो सिर्फ किसी एक एग्जाम या करियर के लिए नहीं, बल्कि जिंदगी के लिए है। सवाल ये है कि जब सफ़र इतना लंबा हो, हजारों कदमों का हो, तो आखिर में सफलता का असली मतलब क्या होता है?